अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया ग़रीब। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट से मुतालिक बातचीत शेयर करूँगी जो इनकम्पस करता है एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो ई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर आता है, और ये है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का। इसमें टेक्नोलॉजी का रोल क्या था, ऑटोमेशन से इसकी एफिशिएंसी किस तरह बढ़ी है। हमने कुछ लोगों से बात की इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में भी और कैलसॉफ्ट जिन्होंने आईटीपी की डिप्लॉयमेंट की है, ताकि उनसे पता लगाने के लिए कि इसमें चैलेंजेस क्या थे, आगे इसका रोल क्या होगा और ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और पाकिस्तान की कौम को बेनिफिट किस तरह मिलेगा। तो ये इस एपिसोड में हमने इस बात पे फोकस की। इसी के साथ साथ वेबसाइट रिव्यूज़, गैजेट रिव्यूज़ और कोही के साथ एक फ़ोटोग्राफी टिप भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं सारी बातें यही बोल दूँ, लेट्स गो चेक आउट द बिट्स एंड बाइट्स न्यूज़ रूम। हैदराबाद की ज़िला नाज़िम ने कहा है कि आईटी एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तमाम आईटी कंपनीज़ के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। ये बात उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कही जो अपने हैदराबाद वेबसाइट की 6 साल मुकम्मल होने की वजह से मुनक़िद की गई। नाज़िम ने कहा कि वो हैदराबाद को एक आईटी सिटी में तब्दील करना चाहते हैं जहाँ आईटी से रिलेटेड हर किस्म की सहूलियात मुयसर हो और नई नस्ल को बेहतरीन माहौल के साथ जदीद तरीन उलूम फराहम किए जाएँ। इसके साथ साथ हैदराबाद आईटी सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि आईटी कंपनीज वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकें। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिरों और माल बरदार ट्रेन्स के 375 लोकोमोटिव इंजन्स में इब्तदाई तौर पर 5 करोड़ रुपए की लागत से ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करने का फैसला किया है। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से पाकिस्तान रेलवेज़ की तमाम स्टेशन पर नस्ब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर ट्रेन्स और लोकोमोटिव इंजन्स की सिमत और आमद का वक्त मालूम किया जा सकेगा। 375 इंजन्स में जीपीआरएस और जीएसएम टेक्नोलॉजीज़ नस्ब की जाएगी, जिसमें 6 इजाफी प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी शामिल होंगी। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर और तमाम डिवीजन्स में मॉनिटरिंग रूम्स बनाए जाएंगे। हमारे इस हफ्ते का गैजेट रिव्यू एक बड़ा ज़बरदस्त गैजेट है। जस्ट लाइक एवरी वीक, दिस इज़ आवर गैजेट रिव्यू ऑफ द वीक। हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलती है जब कोही अपनी वीकली फ़ोटोग्राफी टिप शेयर करते हैं बिट्स एंड बाइट्स की वेबसाइट के ज़रिए। तो हमने सोचा व्हाई नॉट डेडिकेट दिस गैजेट रिव्यू टू अ कैमरा। ये एक छोटा सा कैमरा मुझे मिला था। इट्स अ सोनी साइबरशॉट DSCH10 के नाम से जाना जाता है। देयर आर सम गुड थिंग्स अबाउट दिस, सम नॉट सो गुड थिंग्स। मैंने कहा आपको एक पूरा फुल फ्लेज्ड रिव्यू कर दूँ। एक तो ये है कि ये एक बेयर मिनिमम कैमरा है, यानी कि इसमें कोई लेंस एडिशनली इंक्लूडेड नहीं है। आपने दूसरे जो बड़े लेंस के कैमरास होते हैं उनमें देखा होगा कि काफ़ी प्रोट्रूडिंग लेंस होता है उसका। इसमें जो है वो सिर्फ अंदर का लेंस है। अगर आपको जिस तरह जूम करना है 10 ऑप्टिकल जूम से भी ज़्यादा, तो आपको इसमें के लिए अलग से लेंस लेना पड़ेगा। आपके पास वाइड एंगल लेंस आते हैं, मैक्रो के लेंस आते हैं, मुख्तलिफ लेंसेज आते हैं जो इसमें यू जस्ट काइंड ऑफ पुट देम ऑन हियर। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, बड़े लेंस से फ़ायदा ये है बनिस्बत के जो दूसरे साइबर शॉट्स आते हैं उनमें लेंस काफ़ी छोटा होता है। दैट मीन्स आपकी बहुत मिनिमल लाइटिंग अंदर आती है, विच ऑब्वियसली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द साइज ऑन द क्वालिटी ऑफ योर कैमरा। इसमें पीछे जो है, जो कुछ लोगों को बात अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को शायद अच्छी नहीं लगेगी, और वो है कि इसमें कोई व्यू फाइंडर नहीं है। तो आपकी यू नीड स्टेडी शॉट, यानी कि आप जब तस्वीर लेने जाते हैं तो आपका हाथ हमेशा हिलेगा और आपको या तो ट्राइपॉड पे रखना पड़ेगा इसको, या तो फिर बहुत ही हाथ को स्टेडी रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट 3 इंच LCD स्क्रीन है, तो इसमें से ये चीज़ आ जाती है। बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड हैं। इसमें मुख्तलिफ जितने भी मोड्स आते हैं शूटिंग के, वो है। जो बात मुझे इसकी थोड़ी सी अजीब सी लगी वो ये है कि इसमें इंक्लूसिव जो इसकी प्राइस है तकरीबन 25,000 की, इसमें इंक्लूसिव कोई मेमोरी कार्ड अलग से नहीं आता। लेकिन आप ऑब्वियसली योर बैटरी इज़ हियर, आपकी मेमोरी स्टिक यही चली जाती है, लेकिन अलग से आपको ख़रीदना पड़ता है। तो ये चीज़ यानी कि 25,000 रुपये में आपको सिर्फ ये कैमरा मिलता है और उसके साथ जितने भी एसेसरीज़ मिलती हैं, और एक आई थिंक लेंस प्रोटेक्टर आता है, उसके अलावा और कुछ आता नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने ये सारी दूसरी लेंस में इन्वेस्टमेंट करनी है, देन इट्स अ गुड थिंग। अदरवाइज़ इट्स एन ओके कैमरा, इट्स नॉट ऑल दैट गुड। लेकिन आपको थोड़ी बहुत तस्वीरें मैं अपनी बिट्स एंड बाइट्स की वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगी इससे लेने के बाद, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसमें अच्छाई क्या है। एंड दैट्स अबाउट इट।
جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی آٹومیشن کچھ فیزز میں کی جا رہی ہے، اور بٹس اینڈ بائٹس کی ٹیم اسلام آباد چلی گئی تھی ان سے بات کرنے کے لیے کہ آٹومیشن کس طرح ان کو اور ایفیشینٹ بنا رہی ہے. کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ لائسنسنگ کی آٹومیشن سے جو عام افراد وہاں آتے ہیں ہر دن، ان کی ایفیشنسی کس طرح بڑھ رہی ہے اور ان کو ایک بینیفٹ کس طرح مل رہا ہے. اسی طرح بہت سارے اور ہیں کہ ٹریفک مینجمنٹ کس طرح اور بہتر ہو رہی ہے، اور یہ ایک پروجیکٹ ہے صرف اسلام آباد کا، لیکن بہت جلد پورے پاکستان میں بھی بڑھ جائے گا. سو دس از اے گریٹ ٹائم فار یو اینڈ آل آف اس ٹو سی کہ کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے فرام آٹومیشن ان اتنی کرٹیکل فیلڈ میں جو ٹریفک مینجمنٹ ہے اور اسلام آباد کی پولیس ہے. سو دس از آر ٹریبیوٹ ٹو دی اسلام آباد ٹریفک پولیس. پاکستان کی سب سے بڑی پولیس فورس اسلام آباد پولیس کی کچھ عرصے پہلے آٹومیشن کی گئی تھی. اس ماڈل پروجیکٹ جو دوسرے شہروں میں آہستہ آہستہ ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اس ای انیبلمنٹ پروجیکٹ کے تحت آٹومیٹڈ لائسنس، کرمنل ریکارڈ آفس اور ERP سلوشن ڈپلوائے کیا گیا، جس کی مدد سے پولیس کے اہلکار اور ایفیشینٹ اور اکاؤنٹیبل ثابت ہوئے. لیکن پولیس جیسے ادارے میں ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن کتنی مشکل تھی؟ محمد زبیر ہاشمی، سینئر سپرنٹینڈنٹ اسلام آباد ٹریفک پولیس، یہ کہتے ہیں. It has helped definitely in streamlining the applicants, their data, to process their case more quickly in a professional manner. اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آٹومیشن کے بغیر میرا خیال ہے کہ کہیں بھی کسی بڑے شہر میں جہاں پہ ٹریفک زیادہ ہے، جہاں پہ رجسٹریشن آف وہیکلس بہت کوئکلی ہو رہی ہیں اور والیوم آف ٹریفک بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہاں پہ ٹریفک مینجمنٹ آسان نہیں ہے. تو دیٹس وائی کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس ہیز آلریڈی سینٹ اے کیس اینڈ منسٹری آف IT, EGD is working on it now. Hopefully we get the final approval and funds, and very soon inshallah we'll be having a complete automated traffic management system in Islam. لائسنسنگ کی آٹومیشن سے وقت بچانے کی امید تو ہے، لیکن یہ لائسنسنگ کس طرح آپریٹ کی جاتی ہے؟ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اور IT انچارج عبدالرشید نے بتایا. اسلام آباد ٹریفک پولیس سے لائسنس بنوانے والے حضرات سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ پلیز اس میں کسی باہر کے بندے سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمام پروسیس کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے بہت آسان کر دیا گیا ہے. صرف اوریجنل شناختی کارڈ لائیں، اپنے ایڈریسز مکمل، اپنے پرٹیکولرز مکمل دیں، اور بالخصوص ٹریفک سائن بورڈز جو کہ پوسٹ آفس میں اویلیبل ہیں ان کی اسٹڈی کر کے آئیں. ہم انشاءاللہ میں بھی کہ یہ کمپیوٹرائز کر دیں، تاہم یہ ہے کہ پڑھ کے آئیں، اور نومینل ٹیسٹ ہوتے ہیں، سائن ٹیسٹ بالخصوص، تو تھوڑا سا بھی اگر پڑھا ہوا ہو تو وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں. ٹریفک پولیس میں وی کین سے کہ فرسٹ ٹائم ان پاکستان وی انٹروڈیوس پیپر لیس کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس جسٹ لائک نادرا. کوئی ضرورت نہیں آپ کو فارم فل اپ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کوئی اور پروسیس تصویریں دینے کی، سارا آٹومیٹ ہو چکا ہے. یو کین گو اینڈ پٹ یور ریکویسٹ فار ڈرائیونگ لائسنس. تو آپ ایک آن لائن فارم جو ہے وہ آپریٹر کے ساتھ بیٹھ کے فل اپ کریں گے. سارا پروسیس جو انٹرنل وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، آٹومیٹ ہو چکا ہے. ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس کی آٹومیشن سے آپ کمپلیٹ ٹریفک پولیس کی جو مینجمنٹ سسٹم اس وقت کام کر رہا ہے، پلیز اس کو کمپیئر اس طرح سے مت کیجیے. یہ ود ان دا ٹریفک آفس پریمسز ہے. ابھی تک ہم فیلڈ میں کہیں پہ آٹومیٹڈ نہیں ہیں. آٹومیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے دیٹ از ریگارڈنگ دا فیلڈ. ویل بی ہیونگ سٹی کورڈ بائی کیمراز، سینسرز، ڈائیورژن بورڈز، اسپیڈ گنز جو کہ آٹومیٹک کام کر رہے ہوں گے. ویل بی ہیونگ اے مین کنٹرول روم، اور اس پہ سینسرز ہمیں انفارمیشن دے رہے ہوں گے کس روڈ پہ کتنا والیوم آف ٹریفک آ رہا ہے. پیک آورس میں اگر ڈائیورشنس دینی ہیں تو کہاں پہ وہ ممکن ہے. سو دیٹ از ناٹ ریئلی دیئر، پاکستان میں کسی سٹی میں نہیں ہے.
थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखें आप तो तमाम जो मेजर कैपिटल्स हैं उसमें आपको ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नज़र आता है. ये तो ठीक है कि बहुत एडवांसमेंट की जा रही है, लेकिन एक आम शहरी को क्या बेनिफिट या क्या सहूलियात मिलती हैं? सिस्टम बिफोर डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस न्यूली सिस्टम रेस्क्यू 15 पुलिस का ज़्यादातर जो कंसर्न था दैट वाज रिलेटेड टू बोगस कॉल्स. 98-99% कॉल्स जो है नॉर्मली बोगस रिसीव होती हैं. 10 ऑपरेटर बैठे होते हैं वहाँ पे और हर बंदा फ़ोन के ऊपर फ़ोन सुन रहा होता है और धड़ाधड़ आपको बिजी फ़ोन मिल रहा होता है. कभी आपको फ़ोन जो है वो खाली नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा तो वो आगे से रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं होगा. उसका रीज़न ये है कि जो रेस्क्यू 15 के लोग हैं वो 98-99% कॉल्स जो है 20 से 25,000 कॉल्स इन अ डे दे यूज़ टू रिसीव बोगस. तो उससे एक्चुअल जो सर्विस कॉल होती हैं उनको आप सर्विस कर सकते हैं. इससे पहले ये पॉसिबल नहीं था ड्यू टू बोगस कॉल्स. तो एक सक्सेस स्टोरी हमारी हुई है सिस्टम की. सबसे पहले जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थे, मैन पावर थी, वो दी गई, फिर उनकी ट्रेनिंग बेहतर हुई एंड ओवर एंड अबव जो उनका पैकेज, सैलरी पैकेज जो बेहतर हुआ, तो उससे एक कंप्लीट चेंज है. नाउ यू कैन सी कि जी वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म है उनके एटीट्यूड में, पीपल फ्रेंडली है, पब्लिक फ्रेंडली हैं, दे आर वेरी कर्टियस और दे आर वेरी हेल्पफुल. रादर वी स्टार्टेड अनदर you can say it's a new aspect. Motorway provides help, but they charge you. We provide help, we don't charge. So we have started some new things and which are really appreciated by Motorway also. So you can say कि अभी जो आप रोड्स पे देख रहे हैं ट्रैफिक फ्लो बेहतर हुआ है, एक्सीडेंट्स की रेशो कम हुई है, एजुकेशन लोगों की बेहतर है. We are trying to create an awareness amongst the general public. और we have covered about 1/4 of the population of Islamabad, which is I think is a great success. नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back. और जहाँ रेड लाइट के ब्रेक देके हमने एक ब्रेक ली थी, we gave a green light go signal and go back to the Islamabad Traffic Police Project. सिस्टम गवर्नमेंट के अंदर स्पेशली इन पाकिस्तान गवर्नमेंट या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अगर हम गए तो डिज़ाइन भी हो जाता है और उसको गवर्नमेंट फंड भी कर देती है, इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, लेकिन ऑपरेशनलाइजेशन में उसमें बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं. रीज़न होता है एडाप्टेबिलिटी, एडॉप्ट करना, नए सिस्टम को अडॉप्ट करना. अब एक यहाँ पे पुलिस के लोग हैं वो 20-25 साल से सर्विस कर रहे हैं एंड दे ज्वाइंड एज अ कांस्टेबल एंड दे आर नाउ वर्किंग एज अ DSP और SP. तो उनको 25 साल से एक वो पेपर इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और एकदम से उनको ओवर द नाइट कहें कि ये शिफ्ट हो जाएं, पेपरलेस इन्वायरमेंट शिफ्ट हो जाएं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इट विल टेक टाइम टू स्विच और टू मूव टू द सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम. उसमें नई जनरेशन और इस्लामाबाद पुलिस ने एक मैंडेटरी कर दिया अपनी नई हायरिंग में कंप्यूटर लिटरेसी. अब एटलीस्ट ये कि नए जितने भी रिक्रूट्स आ रहे हैं वो कंप्यूटर लिटरेट हैं, उनको थानों में पोस्ट कर रहे हैं पुलिस स्टेशन पे और दे आर विलिंग टू डू वर्क ऑन द कंप्यूटर, ग्रेजुएट्स हैं. तो ऐसा ऐसा ये सिस्टम अपना जितना भी है वो आउटकम देना शुरू करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. टेक्नोलॉजी से हटकर औरतों का रोल पुलिस के निज़ाम में क्या है? Islamabad Police has a different angle on this. There is no special seat reserved for ladies, and ladies have equal chance, equal opportunity, and they can compete, and they do compete. And we have about a force of like 100 plus ladies police officers working with Islamabad. Out of that 100 plus, we have about 11 ladies working with traffic unit, and we have one lady inspector on deputation working with us. It was a very good gesture, and I think the experiment was a success. जो पुलिस है उसको एक नया लुक दें, एक चेंज दें, जो उनका कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के जहनों में उसको ख़त्म कर दें. फ्रेंडली पुलिस होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली पुलिस जो है वो फोर्स नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर है. और इस चीज़ को करने के लिए और साथ साथ जैसे ही मोटरवे का एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना था उसको सिटीज़ में लाने के लिए ये एक स्टेप उठाया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा जो है इसको अनाउंस करने का कहा कि जी एक ऐसी पुलिस होनी चाहिए जो कि ट्रैफिक के लिए काम करे, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो और ज़्यादातर जो हादसात में जाने ज़ाया होती हैं ट्रैफिक
کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں، روڈس کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو اس بیس پہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا جو ہے قیام عمل میں آیا 28 جنوری 2006 کو. اور یہ منصوبہ دوسرے شہروں تک کس طرح پہنچے گا؟ We claim it's a paperless license because you don't bring any paper with you or you don't fill a form. You just go to the desk, just like Nadra, and you give your details and the data is fed. Then the process starts. اس حوالے سے دیکھا جائے تو سافٹ ویئر سے ڈیفینیٹلی ہماری ایفیشنسی کو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کافی بہتری آئی اور اٹ ہیز ہیلپ اس نو. بٹ آئی تھنک ابھی انہوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا ہے کہ آئی ٹی کا جو زیادہ سے زیادہ رول ہے گورنمنٹ آفیسز میں اور ای انیبلمنٹ میں، ای گورنمنٹ میں، اٹ ہیز پرووڈ very beneficial and the results are very encouraging and I think کہ یہ زیادہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ وی سی کہ جی پوری آٹومیشن ہے اور ایک آئی ٹی کا سیکٹر ہے جو ہیلپ کرتا ہے ان گڈ گورننس اور لوگوں تک ایک بہتر سروس مہیا کرنے. میرا خیال ہے کہ اگر اسپینڈنگ جو ہے وہ اگر اس پہ ان بلک ہوتی بھی ہے تو ریٹرنز جو ہیں وہ بڑے ہیلدی ہیں، پازیٹیو ہیں اور مے بی کہ وہ ریٹرنز جو ہیں وہ آپ کے ایکسپینڈیچر کو بہت تھوڑے وقت میں کور بھی کر دیتے ہیں. اور ابھی تو پارٹیز آر ریڈی آن پی او ٹی آلسو اینڈ اٹ از جسٹ ہاؤ وی جسٹ ہیو ٹو ٹیپ دیم اینڈ چینلائز دیم اینڈ آئی تھنک پیپل آر ریڈی ٹو ہیلپ اس آؤٹ ان دا اسٹریٹ. بہت سارے پیسوں اور فنڈنگ کے ساتھ ساتھ بہت سارا وقت بھی لگتا ہے اس قسم کی پروجیکٹس کو ڈپلوائے کرنا اور بہت ضروری ہے کہ بٹس اینڈ بائٹس سے پروگرامز ان انیشیٹیوز کو آپ کے سامنے لاتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہماری پولیس اور ہمارے جو دوسرے سپورٹ سٹرکچرز ہیں، سپورٹ انفراسٹرکچر کے میکینزمز ہیں وہ کس طرح اور اکاؤنٹیبل ہو رہے ہیں. اور یہ بہت سلو پروسیس ہے. آبویسلی پچھلے 60 سالوں میں یہ چیز نہیں ہو سکی جو شاید پچھلے 2 یا 3 سالوں میں ہو رہی ہے اور جو آگے چند سال میں ہوگی. سو دس ول آل بی ویری بینیفیشیل ٹو آل آف اس. اور صرف پاکستان کے اندر نہیں، جتنی ہم اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلا سکیں گے باہر، اٹ ول بی ویری بینیفیشیل فار دی امیج آف پاکستان. سو آلویز کیپ دیٹ ان مائنڈ. اور جہاں امیج کی بات آتی ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں ہیئر از آور فوٹوگرافر کوہی ماری ود ہز ٹپ آف دا ویک. Hi there, this is Kohi Murray for Bits and Bytes, discussing or telling you about shooting styles. This is something I've sort of treaded upon previously as well, but I'll go into more detail this time. And hopefully I'll have some pictures ready to show you as well. Let's see, there are various settings on the camera. Let's take this one. And can you see anything here? Maybe not, but let's try this one. We'll throw an insert here where it shows you what it is. There's a manual aperture priority and shutter priority. Now let's see, with shutter priority you can tell the camera that after 30 seconds you can take the picture or after 1/10 of a second you can take the picture. Within that you've got room to play around with aperture, or aperture works automatically or in relation to that. With this you can create motion streaks, motion blurs, whatever. An aperture priority is actually, or shutter priority is more useful for event photography, things that are just about to happen. Sports photography where you need the moment and you need a certain speed to capture that in, otherwise it turns into a big blur and makes no sense at all. And then you have aperture priority, which is mostly used for, let's say, things like architectural photography where you need to control the depth of the image, where you want to show, let's say, each and every brick in the wall and the distance of the back wall to the front wall. So within that context you can use it for portraits or anything else. Let's say if you want one eyelash in focus and the rest of the person blurred, you can use aperture priority for that. And if you're feeling really lucky you can just go into manual and challenge yourself if you need that sort of challenge and control it yourself. Then if you haven't done that before, you make mistakes, you learn from it and you get better. But you'll be in control of the camera, not the other way around. You won't be dependent on the technology itself. And other types of styles, let's say I went through sports, architectural photography, portraits,
and events, travel, location, whatever, each and every one, you have to, see what works with your style, what sort of story you're trying to say. I don't know if that helps you, but maybe the next few pictures that we will hopefully include now will illustrate a few points. This is Kohi Murray signing off for Bits and Bytes. This is the age of Web 2.0 यानी कि collaborative online presence. ये हमारी वेबसाइट पिक ऑफ द वीक है. आज बिट्स एंड बाइट्स का माउस क्लिक 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 करते हुए hafeezcenter.com.pk की वेबसाइट पर पहुंच गया है. लाहौर की मशहूर हार्डवेयर मार्केट हफीज़ सेंटर के नाम से अब ऑनलाइन एक और ट्रेडिंग वेबसाइट लॉन्च हुई है. पिछले चंद माह में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी ऑनलाइन ट्रेडिंग साइट्स बहुत जल्द पूरे इंटरनेट पर छा गई हैं, बिल्कुल मशरूम ग्रोथ की तरह. और hafeezcenter.com.pk उनमें से एक ऐसी वेबसाइट है. अगर आप अपना हार्डवेयर बेचना चाहते हैं या तो फिर कंपेटिटिव डील्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने आप को आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं. गैजेट्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, गेम्स और बहुत सारे फीचर्स के साथ हफीज़ सेंटर एक बहुत अच्छी एफर्ट है ऑनलाइन ट्रेडिंग मूवमेंट के लिए. कहते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख मंथली पेज व्यूज़ और 40,000 से ज़्यादा विजिटर्स आ चुके हैं. यूज़ करने के लिए इंतहाई आसान, लेकिन कुछ लिंक्स दूसरी विंडोज़ में खुल जाती हैं जो थोड़ी बहुत इरिटेशन का बायस बनती हैं. फ्री SMS, ईमेल, कस्टमाइज फीचर्स और सर्च के ऑप्शंस के साथ अगर आप लॉग ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए www.hafeezcenter.com.pk और ऑनलाइन ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा. हमारे बिट्स एंड बाइट्स की फेसबुक के ग्रुप पर बहुत सारे लोग डिस्कशंस का जारी रखते हैं, विच इज़ वेरी गुड. और ईमेल्स भी हमें बहुत सारी हर दिन मौसूल होती हैं, बल्कि जब भी ये प्रोग्राम एयर होता है. सो यू कंटिन्यू टू सेंड आउट योर ईमेल्स टू अस एट info@bitsandbytes.com.pk या तो फिर फेसबुक पे जस्ट लुक अस अप विद द फेसबुक ग्रुप नेम बिट्स एंड बाइट्स ऑन समा TV. दिस इज़ आवर email of the week and our quiz question of the week. जहान से बलोच फेसबुक ग्रुप की कम्युनिटी से लिखते हैं, आप लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि उनके स्टूडेंट्स भी मीडिया के बारे में सीख सकें. क्या ख्याल है? थैंक्स फॉर द ईमेल जहान से. ऑफ कोर्स कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि अगर कोई स्टूडेंट या टीचर इंटरेस्टेड हो तो हमें या फिर जहान से को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें. आखिरकार कोलैबोरेशन में ही तो मज़ा है. वेब 2.0 की जब हम बात करते हैं तो SaaS का क्या मतलब होता है? Is it A. South Asian Anti-Society, B. Software as a Service या तो फिर C. Slow and always sorry. In this age of television 2.0 and collaboration, हमने एक मुआहदा किया है VidPK के साथ. अगर आपके पास कोई एमेचर वीडियो है जो आप ऑनलाइन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वी हैव अ पैनल ऑफ प्रोड्यूसर्स, फोटोग्राफर्स एंड एक्सपर्ट्स जो इन वीडियोस को हर हफ्ते देखेंगे और एक वीडियो पिक करेंगे ताकि वी कैन एयर योर वीडियो पिक यानी कि कैंडिड कैमरा पिक ऑन बिट्स एंड बाइट्स. तो गो टू VidPK, बिट्स एंड बाइट्स के ग्रुप पर आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं एंड वील होपफुली पिक योर वीडियो टू एयर विद अस ऑन TV. Well, that's it for this week's episode of Bits and Bytes. हमें ज़रूर लिख के बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसे लगा और आपको ये प्रोजेक्ट्स जो हम पिछले हफ्ते से फीचर कर रहे हैं कैसे बेनिफिशियल लगे, इसमें आपको आपका क्रिटिक क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रोजेक्ट अगर आपको बेनिफिट करेगा तो यू हैव अ 100% राइट टू गिव योर इनपुट अबाउट इट. और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बिट्स एंड बाइट्स वो ज़रिया बन जाए ताकि एंड यूज़र और जो भी इनिशिएटिव इसको ले रहा है उसके दरमियान एक प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बन सके. तो हमेशा ज़रूर लिख के बताइएगा आपके तासुरात इस एपिसोड के बारे में क्या थे. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग प्लीज़ लेट अस नो सो दैट वी कैन ऑल्सो फीचर यू एंड इंक्लूड यू इनटू द एपिसोड. इसी के साथ मैं बहुत मशहूर हूँ FESF का जो अभी तक हिना को मेरे साथ भेजते हैं, अपने वो हाथों के इशारों से ये बताती हैं जो मैं सब कुछ बातचीत कर रही हूँ, और ये इनेबल करती हैं कि समा टेलीविज़न पे बिट्स एंड बाइट्स वो वाहिद प्रोग्राम बन जाए पाकिस्तान से जो डेफ कम्युनिटी तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकती है. सो कीप द इन्फॉर्मेशन कमिंग एंड कीप द फीडबैक कमिंग एंड विल कीप द इन्फॉर्मेशन फ्लो गोइंग. अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिएगा मुझे भी, हिना को भी और बाकी बिट्स एंड बाइट्स की टीम को. दिस इज़ राबिया गरीब साइनिंग आउट.